नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में बात करेंगे बंधन बैंक और तांला प्लेटफॉर्म, इन दोनों स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। बंधन बैंक जो है बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है और तांला प्लेटफॉर्म्स आईटी सॉफ्टवेयर का स्टॉक है। तो इन दोनों स्टॉक्स पे क्या मेरी राय है, आपको क्या करना चाहिए इन स्टॉक में फिलहाल, तो ये मेरी राय रहेगी। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, मेरी कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करिए या फिर आप अपना खुद का एनालिसिस करिए, अपनी रिसर्च करिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वरना काफ़ी चीज़ आपसे मिस हो सकती है। तो बंधन बैंक की बात करें तो स्टॉक अपने सबसे लोवेस्ट जो उसका सपोर्ट है उस पर चल रहा है, सबसे लोएस्ट लेवल पे 200 के आसपास चल रहा है। इसके नीचे स्टॉक नहीं जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो देखिए, स्टॉक को हमेशा अंडर वैल्यूएशन में बाय करना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी जाके स्टॉक को बाय कर ले। स्टॉक गिरता हुआ कभी बाय नहीं करना चाहिए, भले ही अंडर वैल्यूड हो। तो स्टॉक को अगर आप यहाँ पे देखें तो बुलिश कैंडल बना के उसके ऊपर ग्रोथ दे तो इसे बाय किया जा सकता है। एंड जो इसका टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट इसका ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये रहेगा, सेकंड टारगेट यहाँ तक का रहेगा, एंड जो थर्ड टारगेट है वो इस रेजिस्टेंस तक रह सकता है। ये रहेगा इसका फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट, एंड ये थर्ड टारगेट। अब बात कर लेते हैं स्टॉक इतना गिर क्यों रहा है आखिर। गिरते गिरते जो है स्टॉक अपने सबसे लोवेस्ट लेवल पे आ चुका है। स्टॉक जो लिस्ट हुआ था 2018 में 500 के प्राइस पे लगभग लिस्ट हुआ था, और तब से ये स्टॉक लगातार गिर रहा है, लगातार इन्वेस्टर्स को निराश कर रहा है स्टॉक। तो इसके गिरने का रीज़न क्या है वो देख लेते हैं एक बार। तो ये तो मैंने आपको टारगेट्स बता दिए क्या रह सकते हैं, और ये जो सपोर्ट है इसका ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाएगा स्टॉक। तो बंधन बैंक की बात करें फंडामेंटल्स की, तो देखिए 33,000 करोड़ का जो इसका मार्केट कैप है, मिडिल कैप कंपनी है। स्टॉक पी देखिए बहुत कम है, आर ओ सी उतना अच्छा नहीं है, आर ओ ई ठीक ठाक है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो वो ठीक है, अच्छी है। डेप्ट कंपनी पे बहुत है, तो डेप्ट तो रहेगा क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, लोन लेके पैसा लोन देगी तभी तो प्रॉफिट कमाएगी कंपनी। तो डेप्ट तो रहेगा फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी में। ब्लैस्ट परसेंटेज 0 है ना। उसके चार्ट देख लेते हैं पी का। तो देखिए यहाँ पे तो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि कंपनी लॉस बुक कर दिया था। उसके बाद जो है स्टॉक का जो पी है काफ़ी हाई गया है 26, उसके बाद से स्टॉक का पी गिरा है। और अब इसका जो मिडिल पी है देखिए 20 का इसका मिडिल पी है, उसके नीचे ही रहा है, अभी तक उसके ऊपर नहीं आया है। तो कंपनी अंडर वैल्यूड तो है, इसका मतलब। क्वार्टर से रिजल्ट की बात देख लेते हैं। तो देखिए क्वार्टर में देखें तो उस फाइनेंशियल जो इसका जो रेवेन्यू है वो सबसे हाईएस्ट है। फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करें तो 2023 से कम है, और यहाँ पे लॉस बुक किया था कंपनी ने, यहाँ पे भी लॉस बुक किया है। और फाइनेंस जो नेट प्रॉफिट है वो हाईएस्ट है 233 करोड़ का, क्योंकि इसकी जो अदर इनकम है वो रेगुलरली आ रही है। तो अच्छी बात है, इस वजह से जो है नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। वरना अगर आप ओवरऑल फाइनेंशियल प्रॉफिट के देखें तो वो पिछले 2-3 क्वार्टर से कम ही हुआ है, और यहाँ पे 1500 का था। बट नेट प्रॉफिट अभी तक का हाईएस्ट है। तो स्टॉक जो गिरने का रीज़न है वो देखिए आप, ग्रॉस पी ए देखिए 1 का हुआ करता था, बढ़ते बढ़ते ये 6 हुआ का हो गया, फिर 8, फिर 10 तक पहुँच गया। नेट पी ए भी देखिए 0.2 से 3 तक पहुँच चुका है, 3.5 तक पहुँच गया था। तो कब तो फिर लोगों को पैनिक हो गया स्टॉक में। ये स्टॉक भी है जो, ये जो बैंकिंग सेक्टर का जो स्टॉक है ये बंधन बैंक, ये भी यस बैंक बन जाएगा, गिर जाएगा पूरा स्टॉक। तो इस वजह से पैनिक सेलिंग हुई है स्टॉक में। किसी भी बैंक का जो नेट पी ए देखिए और ग्रॉस पी ए देखिए इतना ज़्यादा हो गया था, यहाँ से देखिए बढ़ना शुरू हुआ है मार्च 2021 से, मार्च 2021। और इसका जो रिजल्ट आया होगा वो अगले महीने आया होगा अप्रैल में। तो तब से स्टॉक गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, और अब जो है अपने लास्ट सपोर्ट पे आ चुका है। ये तो कोविड का क्रैश था, पर उसके बाद से भी स्टॉक ने ब्रेकआउट देने का ट्राई किया यहाँ पर, बट नहीं हो पाया क्योंकि नेट पी ए जो है और जो ग्रॉस पी ए है वो काफ़ी बढ़ चुका था, हाई हो चुका था। इस वजह से ये स्टॉक जो है गिरा। अब इसके जो ईयरली प्रॉफिट और लॉस देख लेते हैं। तो देखिए रेवेन्यू सबसे हाईएस्ट है टीटीएम में 17,900 का करोड़ का। फाइनेंशियल प्रॉफिट देखिए 1840 करोड़ का है। 2,500 करोड़ का जो इसका नेट प्रॉफिट हुआ था, और जो इसका एनपीए बढ़ा हुआ था इस वजह से यहाँ पे माइनस में लॉस भी बुक किया कंपनी ने। अदर इनकम देखिए तो वो रेगुलर आ रही है, नो डाउट, तो अच्छी बात है कंपनी के लिए। अदर इनकम भी स्टॉक को बचाया हुआ है।
फाइनेंशियल प्रॉफिट देखिए, जो एनपीए बढ़ने की वजह से 19% हो गया था और 4% हुआ था, अब ये बढ़ा है फाइनेंशियल प्रॉफिट। तो ये फाइनेंशियल प्रॉफिट जो ये बढ़ेगा आगे, और जो बढ़ेगा फाइनेंशियल प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा, जिससे जो है स्टॉक को अपनी जो ओरिजिनल वैल्यूएशन है वो वापस मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे 3,000 की जो नेट प्रॉफिट हुआ करता था उससे घट के 126, इतना मेजर जब हुआ है, इतना डिक्लाइन हुआ है नेट प्रॉफिट में, इसलिए जो है स्टॉक को तो गिरना ही था और स्टॉक गिरा भी, और गिरते गिरते अपने बॉटम पे आ चुका है। तो अब यहाँ से जो है, अब देखिए जो इसका लास्ट हाईएस्ट नेट प्रॉफिट था 3,000 करोड़, वहाँ तक ये स्टॉक आ चुका है लगभग 2,983 करोड़। मतलब अगर आप देखें तो 3,000 करोड़ में सिर्फ 17 करोड़ कम है और ये वापस अपने हाईएस्ट प्रॉफिट पे आ जाएगा, और वो भी टीटीएम में, तो आगे ये बढ़ भी सकता है। और ईपीएस देखिए वापस नॉर्मल हो चुका है, ईपीएस थोड़ा सा ही कम है। तो जैसे ही, और लेकिन स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ा है अभी तक, तो इसका मतलब जो है स्टॉक को मार्केट ने अपनी और वैल्यूएशन अपना जो उसका करेक्ट किया है, क्योंकि इसका नेट प्रॉफिट बहुत कम हो गया था और एनपीए भी बढ़ा हुआ था, जो मैंने आपको दिखाया था 10 के ऊपर एनपीए पहुंच गया था, ग्रॉस एनपीए। सॉरी। तो डिविडेंड देखें तो डिविडेंड भी कंपनी कम देती है, 0%, 7%, 11%। तो कंपनी की ग्रोथ की चांसेस है, वो अपना प्रॉफिट ग्रोथ में लगा सकती है, डिविडेंड कम दे रही है तो। ना उसकी बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। बोरोइंग्स तो देखिए रहेगी कंपनी पे, आई टोल्ड यू, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है। तो रेशियोज की बात करें तो देखिए, जब 2022 में ये 21 में इसका एनपीए कम होना शुरू हुआ था, नेट प्रॉफिट भी घटा हुआ था, 3,000 से 125 करोड़ पे आ गया था, इसलिए जो इसका आरओई है वो कम हुआ था, पर आगे दोबारा सस्टेन कर रहा है, इस 2023 से 12% हुए, आगे और भी बढ़ सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए तो देखिए, जो प्रोमोटर्स है वो कंसिस्टेंट 40% के आसपास है, 39.98%। एफ आई एस की बात करें तो एफ आई एस ने स्टेक बढ़ाया हुआ है थोड़ा सा, लास्ट कुछ क्वार्टर्स की देखिए तो 31 से 34% हो गया है। डी आई एस की बात करें तो 13 से 14% हो चुका है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का जो स्टेक है वो घटा हुआ है। अगर आप देखें तो जो ये हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एच डी एफ सी बैंक का जो है, ये पहले पब्लिक में हुआ करता था, बट नाउ इसे डी आई एस में जोड़ दिया गया है। यहाँ पे देखिए आप, एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड, इसका जो 4.3% का स्टेक था वो पब्लिक में था, बट नाउ ये यहाँ पे डी आई एस में ऐड हो गया है, तो इसलिए वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, पब्लिक से हट गया है। तो पब्लिक होल्डिंग अभी करंट में 10% है, तो पब्लिक होल्डिंग भी इतनी कम है। अगर स्टॉक इतना ही खराब होता, स्टॉक ये डूबने वाला होता, तो इतनी ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग इसमें क्यों होती, 34%, 14%, समझ रहे हो? और पब्लिक इतनी कम क्यों होती स्टॉक में? तो ये सारी चीज़ें, स्टॉक ये बुरा नहीं है, स्टॉक अच्छा है। अब जो हमारा अगला स्टॉक है तालना प्लेटफॉर्म्स, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए स्टॉक के जो दो मेजर जो सपोर्ट है, यहाँ पे और यहाँ पे, अभी ये ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, यहाँ पे इस पर बाइंग भी हुई थी वॉल्यूम के साथ अच्छी खासी, और स्टॉक भागा भी था। ना ये रेजिस्टेंस लेके दोबारा इसमें बाइंग हो रही है, दोबारा स्टॉक बुलिश है, और जो इसका जो प्रीवियस लो है उससे ब्रेक नहीं किया अभी तक स्टॉक ने, और जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक ये स्टॉक बुलिश है। अगर ब्रेक करता है तो फिर इसका जो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो यहाँ पर आ सकता है। यहाँ से अगर ये ऊपर की साइड मोमेंटम लेता है तो बुलिश कैंडल को क्लोजिंग करके, तो इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो यहाँ तक आ सकता है, सेकंड टारगेट यहाँ तक, जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो यहाँ तक आ सकता है 51% का। ये फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट ये रह सकता है, एंड दिस इज थर्ड टारगेट। तो ये है मेरा व्यू टेक्निकल्स के हिसाब से देखा जाए तो। और फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं इसमें। तो मिड कैप कंपनी है देखिए, 13,400 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, स्टॉक का जो पी रेशियो है वो अभी भी कम है। आर ओ सी देखिए काफ़ी अच्छा है, 37% का, लगभग 38%। बुक वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, प्लेज्ड परसेंटेज 0 है स्टॉक की। इसके चार्ट पे चलते हैं, नहीं क्योंकि यहाँ पे लॉस हो क्या होता कंपनी ने, कोविड का टाइम था, और कोविड टाइम में किसी भी स्टॉक को आपको पता ही इग्नोर ही करना है, क्योंकि उस टाइम पे हर स्टॉक गिरा हुआ था।
उसके बाद से पी जो है अचानक से काफ़ी हाई गया है, एंड उसके बाद से मार्केट ने इसका पी डाउन किया है और अभी अपने जो मिडिल पी के काफ़ी नीचे चल रहा है, 24 के चल रहा है, और जो उसका मिडिल पी है वो 29.7 का है। तो क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। तो रेवेन्यू देखिए लगातार बढ़ रहा है। लास्ट क्वार्टर जो अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया था उसमें 7 करोड़, उसमें 6 करोड़ का जो है रेवेन्यू कम हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि ओपीएम कम हुआ है 1% से। नेट प्रॉफिट देखिए 3 करोड़ से कम हुआ है। तो एक क्वार्टर से हम किसी कंपनी को जज नहीं कर सकते कि कंपनी अच्छी है या बुरी है। क्वार्टरली बेसिस पे तो अप डाउन चलते रहते हैं। प्रॉफिट और लॉस जो है ईयरली बेसिस पे देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ईयरली बेसिस पे देखें तो सेल्स लगातार बढ़ रही है। 33,000 तो पिछले साल थी, अब 3700 पिछले साल थी, अब 3700 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है लगातार। पिछले साल थोड़ा कम हुआ था देन, क्योंकि जो ओपीएम है वो कम हुआ था 4% से, तब ओपीएम 2% से बढ़ा है, और जो वापस सस्टेन कर गया है ओपीएम 20% का हो गया है। नेट प्रॉफिट भी देखिए तो ओपीएम घटा था, इसलिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी घटा था, तो वो जो है नेट प्रॉफिट भी बढ़ चुका है 538, तो अब तक का हाईएस्ट है ओपीएम है। कोविड के बाद से भी देखिए तो 356 का जो इसका नेट प्रॉफिट था 2021 में। 4 साल में अगर आप देखें तो टीटीएम में जो अभी दिखा रहा है 538, तो लगभग 2 गुना हो चुका है जो नेट प्रॉफिट। ईपीएस भी हाईएस्ट है हमारे। डिविडेंड देखिए, डिविडेंड भी काफ़ी कम देती है कंपनी। पिछले साल थोड़ा ज़्यादा दे हुआ है 30% का, तो जितना कम दे डिविडेंड उतनी अच्छा है। पहले 0% दिया, फिर 8%, 5%, 30%, इसी तरह से डिविडेंड देती है। बैलेंस शीट देखें तो 1700 करोड़ की रिजर्व है और बोरोइंग 79 करोड़ की है, तो डेप्ट तो है नहीं कंपनी में बिल्कुल भी। रेशियोज़ की बात करें तो ये कोविड में इसका रेशियो कम हुआ था, -25 का आरओसी हुआ था। अगेन जो है आरओसी बढ़ा 52, 59, और अभी थोड़ा सा कम हुआ है 38%, जो कि मुझे लगता है वापस नॉर्मल हो जाएगा। इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं तो देखो जो प्रोमोटर्स है उन्होंने स्टेक बढ़ाया हुआ है। प्रोमोटर्स ने 43 था, 44 कर लिया है। एफआईएस की बात करें तो उन्होंने भी थोड़ा स्टेक बढ़ाया हुआ है। डीआईएस ने भी थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है। पब्लिक ने थोड़ा स्टेक कम किया हुआ है। पब्लिक की बात करें तो 2%, ये 4%, और ये 3%, लगभग 60% अदर पार्टीज के पास है। हाई डेट जो इंडिविजुअल्स है उनके पास। स्टिल पब्लिक ज़्यादा लग रही है, तो एक बार टिकर टेप पर देख लेते हैं तांगा प्लेटफॉर्म्स। तो देखिए जो पब्लिक होल्डिंग है वो 20% की है 39% में से, और जो बाकी की 18% है वो अदर पार्टीज़ के पास है, जो हाई डेट इंडिविजुअल्स है जिनके पास ज़्यादा पैसा है। तो पब्लिक देखिए आप पहले 22% थी, ना वो घटते घटते 20% की हो चुकी है पब्लिक। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक है, 20% पब्लिक इज़ नॉट बैड, तो स्टॉक को भी कंसिडर किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और मैं आपको वीडियो होने से पहले बता दूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो आप अपना एनालिसिस करिए किसी भी स्टॉक में बाय और सेल की पोजीशन बनाने से पहले। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।